देखो दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हमको जो अंडरस्टैंडिंग दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, काफी सारी बुक्स से जो हमको अंडरस्टैंडिंग आई है या काफी सारे वीडियोस देख के हमने जो चीज समझी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, वो सही है पर पूरी तरीके से सही नहीं है। अब जब किसी को आप अधूरी इंफॉर्मेशन देते हो, जब कभी आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हो, तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकती है और लोग उसको बिल्कुल अलग समझने लग जाते हैं। इस कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी सारे लोगों की लाइफ में काम नहीं करता। अब आज एक ऐसा प्रोसेस रिवील करने वाला हूं जिसको आपको समझने के बाद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और यह समझ आ जाएगा कि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड, अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। आपके बिलीफ, आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस और आपके थॉट्स कैसे काम करती है, कैसे ये सब कुछ एक साथ मिलकर चलती है और आपको हेल्प करती है। आपका सोल हमेशा आपको हेल्प करना चाहता है, आपको मदद करता रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और भीख मांगता है, भैया कि प्लीज मेरी सुन लो, मैं तुमको वो चीजें देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो वो चीजें लेने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं 9 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। 9 डिफरेंट लेवल कॉन्शियसनेस समझने के बाद आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो चालू करते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है और मैं चाहता हूं हर एक पर्सन प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिए, आगे जाके इसको देखिए मत कि क्या होने वाला है आगे चल के इस वीडियो में। पूरा वीडियो जैसा है वैसा देखिए, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा और आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो ये देखिए, आपका टॉप नंबर पे आता है ओवरसोल। ओवरसोल एक तरीके से सोल का बाप है, वो सोल के भी ऊपर रहता है। अब ये मानिए कि ये ओवरसोल भैया बैठ के चेस खेल रहे हैं। अब वो चेस कैसे खेलते हैं कि वो जो पूरा का पूरा गेम है चेस का, वो है इंडिविजुअल सोल। अब इस इंडिविजुअल सोल, जो एक सोल है हमारा, उस सोल के इंडिविजुअल सोल के अंदर जो प्लेयर है, जो मतलब खेल रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस पूरे गेम को, वो है हमारा हायर माइंड। अब हायर माइंड एक तरीके से नॉन फिजिकल एंटिटी है, वो फिजिकल नहीं है, वो ऑर्गेनाइज तो कर रहा है ये पूरा गेम, बट वो फिजिकल नहीं है। अब उसको हेल्प करने के लिए कनेक्शन आता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट रियलिटी या ब्रिज रियलिटी। अब थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल एंड में बिल्कुल कनेक्ट होने लग जाएगा, मेरे साथ रहिए। बीच में आता है हमारा ब्रिज, फिर उसके बाद आता है कलेक्टिव ऑटोमेटिक माइंड। कलेक्टिव माइंड इकट्ठा पूरे इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का एक माइंड, और उन लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होना कि हम ये चीज पे बिलीव करेंगे, ये चीज पे बिलीव नहीं करेंगे। तो वो मान लीजिए कि ये जो कलेक्टिव माइंड है वो रूल है, चेस के रूल्स हैं कि ये होगा, पहले ये जाएगा, एक टाइम पे इसी यही स्टेप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल ऑटोमेटिक माइंड। अब ये इंडिविजुअल माइंड क्या क्या है? इंडिविजुअल माइंड है आपका प्लेयर। अब वो या तो किंग हो गया, क्वीन हो गया, नाइट हो गया, पॉन हो गया, अलग अलग तरीके के प्लेयर्स हैं, वो है इंडिविजुअल माइंड आपका। अब इस इंडिविजुअल माइंड के भी काफी सारे हिस्से हैं। अब इन हिस्सों को तो आप जानते ही हो, बट इसका ऑर्डर जो है वो गड़बड़ गया है। यहां पर गड़बड़ हुई है, सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है, जिसके कारण ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, और वो है बिलीफ। आपका बिलीफ सिस्टम आता है पहले। आपका बिलीफ सिस्टम कब सबसे नजदीक है आपके हायर माइंड से। ऑर्गेनाइजर जो है, चेस का जो ऑर्गेनाइजर है, उसके सबसे करीब है आपका बिलीफ। फिर उसके बाद आता है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके अंदर डीप सीटेड इमोशंस क्या है। नेक्स्ट आएगा थॉट, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीजें सोचते हो आप दिन भर, वो है लास्ट लेवल और स्लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ये है ओवरसोल। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी कि आप यहां पर बैठ के कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ओवरसोल का एक्सपीरियंस क्या है। ये ओवरसोल ना तो टाइम एक्सपीरियंस करता है, ना तो स्पेस एक्सपीरियंस करता है, इतनी हाई वाइब्रेशन है इसकी।
अब वो जितना जल्दी वाइब्रेट करता है, इतना तेज वाइब्रेट करता है कि वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता। अब इसको अगर विजिबल बनाना है, अगर ओवरसोल को अगर विजिबल करना है, वो इतनी तेज वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको वाइब्रेशन स्लो करने के लिए क्या होगा? फिजिकल रियलिटी क्रिएट होती है। जब भी कभी आप एक चीज को बहुत तेज घुमाते हो, तो वो इतनी तेज घूमती है कि नजर नहीं आती। वो हो रहा है यहां पर। जब उसको धीरे करोगे, उसकी वाइब्रेशन कम करोगे, तो वो दिखने लग जाएगा। तो ये बिलीफ, इमोशन, थॉट, हालांकि ये दिखते नहीं हैं, बट ये हमारे माइंड में जगह लेते हैं एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इससे क्रिएट होता है हमारा ईगो। तो बिलीफ, इमोशन और थॉट को मिलाकर बनता है हमारा ईगो। अब ईगो गलत चीज नहीं है, ईगो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी है। आप किस पर्सनैलिटी से पैदा हुए हो, कैसी पर्सनैलिटी लेकर आप इस वर्ल्ड में आए हो। अब चालू करते हैं टॉप से। अब ये समझ गए कि ये तो चेस का गेम है। अब हो क्या रहा है यहां पर, कैसे ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट हुआ? आपका ओवरसोल जो है वो बहुत सारी लाइफ्स एक साथ एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आपका सोल जो है, ओवरसोल जो है, या सोल का जो बाप है, उसके काफी सारे डिफरेंट सोल्स हैं। तो मान लो मेरा सोल यहां पर है, और मेरा जो ओवरसोल है वो शायद हिटलर का भी सोल हो। मेरा जो ओवरसोल है वो शाहरुख खान का सोल हो। मेरा जो सोल है वो शायद आपका सोल हो। ऐसे करके ओवरसोल एक है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सोल्स हैं, और उसमें आता है इंडिविजुअल सोल। अब इंडिविजुअल सोल क्या है? इंडिविजुअल सोल एक तरीके से मिट्टी है, क्ले है। अगर आप क्ले, मिट्टी को मोल्ड करते हो, तो उससे बनता है या तो एक कप बन सकता है, या तो मटका बन सकता है, कुछ भी चीज बन सकती है। वो क्ले से कुछ भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो वो निराकार है, कोई फॉर्म नहीं है उसका। इंडिविजुअल सोल का कोई फॉर्म नहीं है, वो नॉन फिजिकल है। अब ये नॉन फिजिकल में रहे कि ये कोई सी भी मिट्टी बना सकता है। पर अगर आप ये बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे कोई गुजर गया, कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, तो आप बोलते हो कि मेरे सपने में वो आए थे, उनका सोल आया था। एक्चुअली उनका सोल नहीं आया था, उन सोल का एक अंश आया था, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट। अब वो स्पिरिट को आप गोस्ट भी बोल सकते हो, भूत। अब वो भूत जो है वो एक तरीके से इस इंडिविजुअल सोल का एक फॉर्म है। अब वो जो फॉर्म है, आप ये मान लीजिए कि इंडिविजुअल सोल मिट्टी है, तो स्पिरिट एक मटका है। वैसे ही वो एक फॉर्म क्रिएट करता है, पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। तो एक स्टेप अब नीचे आते हैं, थोड़ी वाइब्रेशन और स्लो करते हैं। स्लो करने पे क्या आप कहां पर पहुंचते हैं? हम एक हायर माइंड पर पहुंचते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑर्गेनाइजर है, ये गेम का हर एक चीज ऑर्गेनाइज करता है। बोलता है कि अरे भैया तुम यहां पर जाओ, अरे नहीं वहां पर जाओ, वहां पर तुमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपका सोल आपको एक तरीके से डायरेक्ट करता है कि आपको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए, ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस लड़के से बात करनी चाहिए, इस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे करके आपका हायर माइंड जो है, एक माइंड है जो ऑर्गेनाइज करता है। अब यहां पर क्या होता है, ये आपको हमेशा मैसेज भेजता रहता है। वो मैसेज कैसे भेजता है? मैसेज भेजता है थ्रू इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और एक्साइटमेंट के थ्रू आपको मैसेज भेजता रहता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे अगर हम वाइब्रेशन और स्लो करें, यहां पर हम आते हैं एकदम सेंटर पॉइंट पे आते हैं, जो नॉन फिजिकल और फिजिकल के बीच में पड़ता है, और वो होता है टेम्पलेट रियलिटी या ब्रिज रियलिटी। वो एक तरीके से ब्रिज करता है, वो कनेक्ट करता है हमारे हायर माइंड को और हमारे कलेक्टिव माइंड को। अब क्या हो रहा है यहां पर, आपके जो टेम्पलेट रियलिटी है वो एक तरीके से मैसेजेस कम्युनिकेट करती है। अब इस टेम्पलेट रियलिटी को हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो पिनियल ग्लैंड है, हमारे ब्रेन के एकदम सेंटर में रहता है, उसके पास में जो दो क्रिस्टल्स हैं, वो जब घिसते हैं तब मैसेज आता है। तो जो ऑर्गेनाइज करता है पीनियल ग्लैंड को मैसेज रिसीव करने में और मैसेज भेजने में, जो एंटेना है, वो है आपका टेम्पलेट रियलिटी। उसमें ही सारे के सारे ड्राफ्ट्स आते हैं। वो ड्राफ्ट्स पे आप काम करते हो, और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अब उस पे हम वापस कवर करेंगे उस चीज को। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव
ऑटोमेटिक माइंड, कलेक्टिव ऑटोमेटिक माइंड। जब आप अर्थ पे आए थे भैया तो क्या हुआ था आपके साथ? आपने बोला था कि हम इस अर्थ पे आएंगे और हम ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं और ये चीजें रिजेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपने जब जन्म लिया था इस अर्थ पे, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आपने एक चीज पे एक्सेप्टेंस डाली थी कि हां मैं मानता हूं कि जब मैं जन्म लूंगा अर्थ पे तो मैं ग्रेविटी एक्सपीरियंस करूंगा, ग्रेविटी यहां अर्थ पे एक्सपीरियंस करूंगा। मैं सांस लेना, अंदर अंदर लेना बाहर लेना, वो भी एक्सपीरियंस करूंगा। और वो इसलिए करूंगा मैं ताकि मुझे याद नहीं रखना पड़े। क्योंकि आप ये सोच लो, अगर आपको याद रखना पड़ता कि आपको हर बार सांस लेनी है और आपको याद रखना पड़ता कि आपको हमेशा ग्रेविटी एक्सपीरियंस करनी है, तो उससे क्या होता? बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट आपने फॉर्म किया था इस अर्थ पे आने से। क्योंकि बाहर जो है सोल, वो कभी भी टाइम एक्सपीरियंस नहीं करता। तो जो आने वाले सोल हैं, जो जन्म लेने वाले हैं या जन्म ले चुके हैं, उन सब ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया था। तो ये मान लीजिए, ये जो कलेक्टिव माइंड है, ये जो रूल है चेस गेम का, कि इस टाइम पे ये 2 स्टेप ले सकता है, ये जो प्लेयर है सीधा जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, डायगोनल नहीं जा सकता, ऐसे करके ये सारे के सारे रूल्स बनते हैं। तो उस रूल्स, जब ये रूल बन रहा होता है, ये बोर्ड गेम क्रिएट हो रहा होता है, ये चेस का गेम क्रिएट हो रहा होता है, तब आपका रोल डिसाइड होता है। तब हम पहुंचते हैं इंडिविजुअल माइंड पे कि आपका रोल क्या है। आप क्या घोड़े पे चढ़ोगे या आपके पास कौन सा वेपन होगा? इसी तरीके से यहां पर डिसाइड होता है कि आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर डिसाइड होता है कि आपका रोल क्या होगा इस अर्थ पे। क्या आप एक टीचर होंगे? क्या आप एक बहुत ही बड़े नोबेल लॉरिएट बनेंगे? क्या आप एक लॉयर बनेंगे? क्या आप ये बनेंगे वो बनेंगे? क्या इंटरेस्ट होंगे आपके? वो यहां पर डिसाइड होता है। आपके हैबिट्स और पैटर्न्स, क्या हैबिट्स होंगे आपके, क्या पैटर्न्स होंगे आपके? आपको गुस्सा बहुत आएगा, तो यहां पर डिसाइड होता है ये सब चीजें। अब ये जो चीज है ये बहुत ही मैलिएबल है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इजीली चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने, यहां ओवरसोल ने हमको एक गिफ्ट दिया है, वो है फ्री विल। हम इसको ऑटोमेटिकली कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आप पैदा हुए थे, आपको इंटरेस्ट था लॉ में बहुत इंटरेस्ट था आपको, फिर अचानक से आपको लगता है कि नहीं आपको पेंटिंग करनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हैबिट्स और पैटर्न्स यहां पर डिसाइड होते हैं ऑटोमेटिक माइंड पे, इधर से ही सारे के सारे जो ज्योतिषी हैं डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा सक्सेसफुल होगा या ये बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे हैबिट्स और पैटर्न्स देखे हैं और उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि हाँ ये होगा या ये नहीं होगा, सिर्फ यहां पर बैठ के। पर वो ये नहीं देखते कि यहां से लेकर यहां तक बहुत ही हाई वाइब्रेशन, बड़े बड़े लोगों का हाथ आपके पीछे है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहां पर बिलीफ सिस्टम। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आती है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, आपका जो इंडिविजुअल सोल है गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपका हायर माइंड बोलता है कि अब आपको यहां से लेफ्ट जाना चाहिए, क्योंकि यहां लेफ्ट में आपको शॉर्टकट मिलेगा और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। पर आप राइट जाते हो, आप इस हायर माइंड की नहीं सुनते। और वो क्यों नहीं सुन रहे आप? ये देखिए, हायर माइंड का मैसेज आया है यहां पर टेम्पलेट लेवल रियलिटी पे, कलेक्टिव माइंड से पास हुआ। कलेक्टिव माइंड ने बोला कि हाँ हमको कोई एतराज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल माइंड। वो इंडिविजुअल माइंड का काम यह है कि उस मैसेज को रिसीव करना, आपके फिजिकल माइंड को वो मैसेज रिसीव करना। अब उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या होता है, आपका बिलीफ सिस्टम बोलता है कि नहीं, मुझे राइट जाना चाहिए, लेफ्ट मेरे को नहीं जाना चाहिए। या अगर आपको हायर माइंड बोलता है कि आपको YouTube पे वीडियो बनाने चाहिए, पर आप बोलते हो कि नहीं मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसे बनाते हैं वीडियो, या कोई भी रीजन आ सकता है, वो आपका बिलीफ ही रोक सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका बिलीफ आया, उसके बाद आपका इमोशन बोलता है कि नहीं हाँ सही है। आपको अंदर से एक फियर आएगा, वो इमोशन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि बिलीफ के कारण। और उसके
कारण, वो फियर के कारण ही आपकी थॉट आती है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं YouTube पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं उसके काबिल ही नहीं हूं, मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया तो मैं YouTube पे वीडियो कैसे बना पाऊंगा, मैं किसी कोई भी चीज डिजर्व नहीं करता। तो देख रहे हो, यहां से सब कुछ फिल्टर होता है, ये फिल्टर के थ्रू आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस फिल्टर के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब यहां पर दो चार चीजें यही है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है एक तरीके से रिपीटेड थॉट है, ये थॉट प्रोसेस क्रिएट हो गया है और यहां पर क्रिस्टलाइज हो गया है। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है ये अनकॉन्शियस है, हमको दिखती नहीं है, हम कभी भी नहीं सोच पाते कि क्या चल रहा है। तो क्या होता है जब हम उसको नहीं देख पाते, ये सिस्टम तो हमेशा काम कर रहा है पर हम उसको देख नहीं पाते और हमारी लाइफ में कुछ चीजें काम नहीं करती और हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में क्यों चीजें काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, हम इसको दोष ठहराते हैं कि हमारी थॉट्स खराब है। पर थॉट से पहले, दो स्टेप पहले आपको देखना है कि यहां पर मामला अटका। मैं बता चुका हूं आपकी बिलीफ, इमोशन और थॉट, ये तीनों मिलकर बनता है आपका ईगो। अब क्या होता है, अब कैसे, क्या सोल्यूशन क्या है, क्या क्या करें हम इसके बाद, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब क्या होता है, आपका हायर माइंड हमेशा आपको मैसेजेस भेजता रहता है कि भैया यहां से यहां आओ। अगर आपका हायर माइंड आपको मैसेज दे रहा है कि आपको यहां जाना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, तो आपको वो देता है एक चीज के थ्रू और वो चीज है एक्साइटमेंट। अब आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी मैसेजेस देता रहता है आपके हायर माइंड को। और वो कैसे देता है, वो देता है थ्रू एक्साइटमेंट, या सॉरी थ्रू इमेजिनेशन। आपका बिलीफ सिस्टम यहां पर खड़ा होकर बोलता है कि काश मैं अमीर बन जाऊं, कितना अच्छा होगा कि मैं अगर मैं अमीर बन गया, कितना अच्छा होगा कि मेरी अगर उस पर्सन से शादी हो गई। तो आपका हायर माइंड क्या बोलता है, अच्छा आप ये चाहते हो, जरूर आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि आपका पैशन है, वो पैशन बहुत जरूरी है। अगर आपका वो पैशन है, अगर आपका वो पैशन है और कलेक्टिव माइंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको चीज मिलेगी ही मिलेगी। अब वो कैसे बताएगा आपको, हायर माइंड आपको हेल्प कैसे करेगा, वो हेल्प करेगा थ्रू आपकी इमेजिनेशन के थ्रू, सॉरी एक्साइटमेंट के थ्रू, एक्साइटमेंट के थ्रू। अब इसीलिए ये ही बहुत बड़ा रीजन है कि हर वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि भैया आप अपने पैशन को फॉलो करो। पेरेंट्स की प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ आपने अपने हायर माइंड की एक बार सुन ली ना, तो भैया बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप इसको इग्नोर करते हुए आ रहे हो, गलत डायरेक्शन में जाते हुए जा रहे हो, इसलिए आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट होती भी जा रही है। आपका बिलीफ सिस्टम बोल रहा है कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूं, मेरे को ये जॉब नहीं मिलने वाली, अगर मेरा यहां पर गाड़ी चलते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। अगर वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ही आपकी लाइफ रन कर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन जो आएगी या जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि आपका हायर माइंड वो ही मैसेज लेगा जो आप उसको दे रहे हो। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें कि आपको अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको फॉलो करना है, हमेशा जो एक्साइटमेंट है उसको फॉलो करना है। ये याद रखिए कि कभी भी आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हो तो आपको नीचे नहीं जाना है, ऊपर उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नीचे नहीं है। सब जो वर्ड है, सब यूजुअली आता है नीचे, सबमरीन, सबस्क्रिप्ट, सब जो वर्ड है नीचे आता है, बट ये इनकरेक्ट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आता है, आपका फिजिकल माइंड नीचे आता है। तो आपको क्या करना है, आपके अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर नजर नहीं डाल के आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर नजर डालनी है। सबकॉन्शियस माइंड ऊपर हुआ तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, ये पहचानना है कि क्या बिलीफ्स हैं आपकी, आपको ये उन पे नजर डालनी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आप अपनी बिलीफ सिस्टम को पहचान रहे हो, जब भी कभी आप अपने बिलीफ सिस्टम को पहचान रहे हो, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको
लाइट होना पड़ेगा, आपको लाइट होना पड़ेगा, वाइब्रेशन रेज करनी पड़ेगी। इसलिए इसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। आप अपने आप को लाइट करवा रहे हो, क्योंकि जितना लाइट महसूस करोगे उतनी वाइब्रेशन आपकी तेज होगी। तो आपको ऊपर उठना है, थॉट लेवल पे नहीं फिक्स करनी चीजों को, बिलीफ लेवल पे फिक्स करनी है चीजों को। आपको अपने बिलीफ पे जाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि कहां से ये बिलीफ मेरे सिस्टम में आई। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कभी आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करते हो तो आपको अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करनी है, ना कि डिक्रीज करनी है। तो अगर आप लिखने बैठे कि ये मेरे को कहां से चीज आई मेरी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में पार्टनर क्यों नहीं आ रहा, कौन सी बिलीफ थी मेरी लाइफ में जो पैदा हुई जिसके कारण ये लाइफ में मेरे पार्टनर नहीं आया, क्या हुआ था मेरी लाइफ में, अगर आप उसको ड्रिल डाउन करोगे, उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स डालोगे, तो क्या हो रहा है, आप अपनी वाइब्रेशन लो कर रहे हो। तो आप अपने थॉट लेवल पे जा रहे हो। थॉट लेवल पे चीजें चेंज नहीं होने वाली भैया, आपको अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। वाइब्रेशन इंक्रीज करने के लिए आपको 4 या 5 चीजें यूज कर सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिखिए, एक है इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन यूज कीजिए। नेविल गोडार्ड, यहां तक आइंस्टाइन भी ये बोलते थे कि इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते थे, आइंस्टाइन बोलते थे कि बच्चों को आप एक्चुअली स्टोरीज सुनाओ, स्टोरीज पढ़ने के लिए उनको बोलो पढ़े, क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन बढ़ेगी। अब नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि अज्यूम द स्टेट ऑफ फुलफिल्ड। अज्यूम द स्टेट ऑफ फुलफिल्ड क्या हो रहा है यहां पर, जब आप अज्यूम करते हो कि आपका स्टेट फुलफिल्ड हो गया, कि आपकी लाइफ में वो विश आ गई, जो चीजें आपको चाहिए थी वो आपकी लाइफ में आ गई, तो क्या हो रहा है, उससे आप एक इमेजिनेशन डाल रहे हो कि हाँ ये मेरी लाइफ में ये आ गया, ये आ गया, मेरे को कैसी फीलिंग आ रही है। तो आप अपनी इमोशन पे फील कर रहे हो, अपने हायर इमोशन पे फील कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, आप अगर इमेजिनेशन यूज करते हो, या तो क्रिएटिविटी यूज करते हो, या ग्रैटिट्यूड यूज करते हो, या लव यूज करते हो, या जॉय यूज करते हो, या एक्साइटमेंट यूज करते हो, कोई सी भी हायर वाइब्रेशन यूज करते हो, और ये पहचानते हो कि कहां से आपकी वो लाइफ में वो बिलीफ आई, तो आप उस बिलीफ को कमजोर कर रहे हो कि वो आप पे इतनी पावर रखे ही नहीं, और वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस से जो आपकी बिलीफ अनकॉन्शियस थी, हिडन थी, वो विजिबल हो जाएगी, वो सामने आ जाएगी, वो कॉन्शियस हो जाएगी, उसके ऊपर कोई पावर नहीं रखेगी। तो कभी भी आपका हायर माइंड आपको कोई बिलीफ देगा या कोई मैसेज देगा, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उसी हिसाब से आपके इमोशन क्रिएट होंगे कि हाँ मुझे ये बिजनेस चालू करना चाहिए। फिर थॉट आएगी आपके पास कि अरे मुझे उस पर्सन को ईमेल करना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि यहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है। पर अगर आपके माइंड में वो बिलीफ अटक गई, वो मैसेज अटक गया बिलीफ सिस्टम के कारण, तो ना ही आपके पास वो एलिवेटेड इमोशन आएगा, ना ही आपके पास वो थॉट आएगी। इनफैक्ट आपके पास ऑपोजिट थॉट आएगी। इसलिए काफी सारे लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वही नेगेटिव रिजल्ट्स आते हुए जा रहे हैं। तो ये है फर्स्ट स्टेप। ये पूरा का पूरा जो है, आप इसको ट्राई कीजिए, अपनी वाइब्रेशन रेस कीजिए। अब आने वाले टाइम में मैं इस ही वीडियो को और बिल्डअप करूंगा, और एक ऐसी टेक्निक दूंगा, एक ऐसा टूल दूंगा जो आप कभी भी यूज कर सकते हो, कैसे भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि कहां आप उस एनर्जी को वेस्ट करते हुए आ रहे थे, कहां आपने उस एनर्जी को कभी भी यूज नहीं किया ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओ। तो दोस्तों ये ट्राई कीजिए। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसको मेरे को लिखने में बहुत टाइम लगा, तो मैं चाहता हूं कि आप हर एक पर्सन इस वीडियो को ट्राई कीजिए, इस टेक्निक को ट्राई कीजिए। अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, और उसके बाद वाइब्रेशन हाई करने के बाद आपको एक तरीके से इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। आपको मैं बता ही चुका हूं कि क्यों करना है आपको, क्योंकि आपने इस बिलीफ को बहुत ही क्रिस्टलाइज कर दिया है, उसको कैल्सिफाई कर दिया है। अब उसको कैल्सिफाई, डीकैल्सिफाई करना है, उसको उसमें जो जंक लगी हुई है उसको तोड़ना है, ताकि आपकी बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम करे, आपके ऑपोजिट में काम नहीं करे। थैंक यू।